हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स है, हमारा सवाल बोलते हैं जिन्हें। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को, ठीक है, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में क्या करा गया है? जोड़ा गया है। यदि इस यदि इस संयोजन के दोनों सिरों के बीच, यानी कि दोनों सिरों की बात आ गई ना, तो कोई चालक होगा, चालक पर प्रतिरोध लगे होंगे। यहाँ पर देखो, एक प्रतिरोध ये लगा होगा, एक प्रतिरोध ये होगा, ठीक है, ये होगा, और एक प्रतिरोध ये होगा। इसका पहला सिरा ये ए और इसका दूसरा सिरा बी। कह रहा है क्या सिरों के बीच, यानी कि इन सब के बीच में क्या हो रहा है? 30 वोल्ट, वोल्ट कह दिया ना, विभवांतर हो गया। कौन हो गया? विभवांतर। तो विभवांतर विभवांतर V इक्वल टू बराबर 30 वोल्ट है। कितना है? 30 वोल्ट। और फिर कह रहा है लगा दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध, यानी कि जितने प्रतिरोध है, ये है, ये तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? विभवांतर। यानी कि इस पर विभवांतर कितना लगेगा, इस पर कितना लगेगा और इस पर कितना लगेगा। तो पहला प्रतिरोध है R इक्वल टू बराबर 2 ओम और दूसरा प्रतिरोध है आपका, क्या है दूसरा प्रतिरोध? R2 इक्वल टू बराबर आपके पास में 3 ओम और R3 इक्वल टू बराबर है कितना आपके पास में? 5 ओम। कितना है? 5 ओम। तो सबको दे रखा है ना। हाँ, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। देखो क्या है कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस दिया है, गिवन दैट मींस दे रखा है। क्या प्रतिरोध या रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू बराबर कितना है? 2 ओम और प्रतिरोध R2 इक्वल टू बराबर कितना है? 3 ओम। प्रतिरोध R3 इक्वल टू बराबर कितना है? 5 ओम। 5 ओम। और विभवांतर भी दे रखा है, विभवांतर भी दे रखा है। तो विभवांतर तो ये लिखो कि पॉइंट ए व बी मध्य विभवांतर V इक्वल टू बराबर कितना? 30 वोल्ट है। कितना? 30 वोल्ट है। तो क्या निकालना है? प्रतिरोध के R1 और R2 R3 के बीच में विभवांतर निकालना है। ये तो निकालना ही है, लेकिन उससे पहले आपको क्या धारा भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या? प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या? पहला केस तो ये होगा आपका। दूसरे केस में निकालना पड़ेगा धारा I इक्वल टू बराबर क्या? तीसरे केस में निकालना पड़ेगा विभवांतर V1 इक्वल टू बराबर क्या? पहले प्रतिरोध के लिए निकालना पड़ेगा ना। फिर क्या आएगा इसका? क्या कि विभवांतर, पॉइंट नंबर 4 में क्या पूछेगा? विभवांतर V2 इक्वल टू बराबर क्या? पॉइंट नंबर 5 में क्या पूछेगा कि विभवांतर V3 इक्वल टू बराबर क्या? इतने सारे पद निकालने हैं, तो डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले मैं किसके लिए चलूंगा? केस नंबर फर्स्ट के लिए चलूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, क्या कौन सी श्रेणी है? श्रेणी क्रम में ना, कॉम्बिनेशन है ना, तो मैं कॉम्बिनेशन पर वर्क करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वही करना चाह रहा हूं, क्या बिंदु ए और बी के बीच में कॉम्बिनेशन है। तो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट के लिए पॉइंट ए एंड बी के मध्य कौन? मध्य कॉम्बिनेशन सीरीज है। कॉम्बिनेशन क्रम रेजिस्टेंस R इक्वल टू बराबर क्या?
तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो मैं जानता हूं, कौन सा जानता हूं कि पहले से खूब पढ़े रखा है। क्या पढ़े रखा है? ये पढ़े रखा है कि R इक्वल टू बराबर R1 प्लस के R2 प्लस R3। लेकिन R1 R2 R3 नहीं है, R1 बराबर है 2 के और R2 बराबर 3 के और R3 बराबर है R5 के। तो यहां पर क्या करोगे, 5 लिखोगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना 3 प्लस कितना 5। इस सबको कॉम्बिनेशन कर दो 10 ओम आ जाएगा। आर का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। केस नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दूसरे केस पर। दूसरा केस क्या निकलवा रहा, धारा। तो केस नंबर सेकंड के लिए, केस सेकंड के लिए जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि कोचिंगों के अंदर ही पढ़ाई होती है, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं होती, वो गलत फहमी में है। ठीक है, ऑनलाइन पर भी एक से एक सुपर टीचर है, लेकिन पढ़ो आप। क्या है कि आपके पास में क्या निकालना है, धारा निकालनी। केस नंबर सेकंड में कह रहा है धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, धारा। तो धारा I इक्वल टू बराबर क्या, धारा I इक्वल टू बराबर क्या। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला होता है, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मीन्स नियम अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। कौन, ओम लॉ। क्या होता है, V बराबर IR होता है, लेकिन आपको तो I निकालना है। तो I इधर फालतू चमक रहा है, इसे इसके बटे में पहुंचाओ और करके क्या लिखोगे, V अपॉन R इक्वल टू बराबर I हो जाएगा। लेकिन V का मान तो आपको पता है कितना है, 30 है। तो यहां पर रख दो ना 30, और R आपके पास में आया था कितना, 10 इक्वल टू I। 0 से 0 काटोगे तो और इक्वल टू बराबर कितना, I हो जाएगा। I इक्वल टू 3/1। बटे में 1 का कोई महत्व नहीं होता, छोड़ देते हैं। तो I इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। ये क्या आ गई, धारा। क्या आ गई, धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा 3 एम्पियर आ गई। लेकिन इस पर तो बात क्लियर नहीं होती है। वो कह रहा है क्या कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। किसके लिए, वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। देखो यहां पर क्या दिया उसने कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए। अब जब V1 की बात करेगा तो किसके लिए बात करेगा, कि पहले प्रतिरोध के लिए बात करेगा। तो पुनः मीन्स दोबारा चलते हैं, इधर देखो, पुनः मीन्स दोबारा क्या कि केस नंबर थर्ड के लिए, केस नंबर थर्ड के लिए, केस थर्ड के लिए कौन से, प्रतिरोध R के लिए क्या लिखोगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध R1। ठीक है, R1 के लिए। अब यहां पर क्या हो जाएगा, आप जानते हो, क्या जानते हो, ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, क्या लगाओगे, V बराबर IR लगा दोगे। क्या लगा दोगे, V बराबर IR। कहां से, ओम के नियम से, ओम लॉ से, ओम लॉ से। तो यहां पर आपको क्या निकालना, विभवांतर। लेकिन विभवांतर नहीं निकालना, विभवांतर V1 निकालना। पहले प्रतिरोध की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या रखोगे, V1 रख दोगे। V1 इक्वल टू बराबर कितना, I, ऐसे कैसे R1 हो जाएगा। अब I की वैल्यू तो आपके पास में 3 एम्पियर थी, कितनी थी, 3 एम्पियर। तो यहां पर कितना रखोगे, 3। कैलकुलेट कितना हो जाएगा, R1 कितना आपके पास में, R1 2 ओम है, कितना है, 2 ओम। तो अब कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, V1 6 वोल्ट। अब इसी तरीके से किसके लिए करेंगे, केस नंबर कौन से, फोर्थ के लिए करेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई करोगे। तो यहां पर क्या करोगे, पुनः मीन्स दोबारा, पुनः मीन्स दोबारा क्या, केस नंबर, केस फोर्थ के लिए, केस फोर्थ के लिए क्या करोगे कि R2 है, कौन है, के लिए प्रतिरोध, प्रतिरोध कौन सा आ जाएगा, विभवांतर निकालना। क्या निकालना है, विभवांतर। लेकिन विभवांतर नहीं निकालना, विभवांतर V2 निकालना है। तो यहां पर क्या करोगे, आप जानते हो, ओम लॉ अकॉर्डिंग। कौन लिखोगे, ओम लॉ अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे को लिख देना है। तो क्या होता है, यही होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। लेकिन V नहीं रखोगे, V2 रखोगे, और R नहीं रखोगे, R2 रखोगे।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू बराबर I कैलकुलेट R2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा I की वैल्यू आप जानते हो 3 एम्पियर। कितनी थी 3 एम्पियर, तो यहाँ पर 3 रखो, और R2 की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3, कितनी है 3, तो 3 रख दो और 3 3 9 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी? हाँ सर आ तो गई। आगे देखेंगे नेक्स्ट केस के लिए, इतना नोट करो जल्दी। नंबर अब की बार 5 के लिए बात करेंगे, तो केस 5 के लिए, 5 के लिए क्या होता है, यही होता है ओम लॉ अकॉर्डिंग। कौन होता है? ओम लॉ के अकॉर्डिंग, ओम लॉ अकॉर्डिंग, ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर होता है, लेकिन V नहीं रखोगे तो आपकी बार V3 रखोगे। कौन रखोगे? V3 इक्वल टू आई, ऐसे कैसे R3 हो जाएगा। V I की वैल्यू आपके पास में पता है 3, तो यहाँ पर 3 रख दो, और R3 आपको पता है कितना है 5, कितना है 5, तो यहाँ पर कितना रखोगे 5। कुछ भी हार्डनेस नहीं है, बस आपका पढ़ने के लिए फोकस होना चाहिए। कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 या 15, V3 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा 15 वोल्ट। यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। यदि सही पढ़ा रहा हूं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो बिगर हाथ रोके, ठीक है।